अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं या पैराग्राफ स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से वर्ड में कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। होम टैब पे मैं देखता हूँ यहाँ पर एक पैराग्राफ का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ के सेक्शन में आपको दोनों चीज़ें एक के अंदर ही मिलेंगी। यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शंस हैं और यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की ऑप्शंस हैं। अच्छा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप नोट करें तो इस पैराग्राफ में कोई स्पेसिंग नहीं है, राइट, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी सी स्पेस होती है लाइंस के दरमियान। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप इन स्पेसेस को भी कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी हम सिलेक्ट करते हैं किसी पैराग्राफ को, फॉर एग्जांपल हमने इस स्पेस को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, होम टैब पे यही पैराग्राफ के ऑप्शन में जाके बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पे, तो अगर हम 1 सिलेक्ट भी कर देते हैं तो आप देखें कि स्पेसिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करते हैं कि मतलब एक लाइन की स्पेस तो ऑलरेडी होती है, एक लाइन ब्लैंक की जितनी स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड में होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं इसको तो 1 के बाद 0.15 एक्स्ट्रा स्पेस है ये। इसी तरीके से 0.5 अगर एक्स्ट्रा स्पेस देनी है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 2 स्पेस देनी है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अगर ख़त्म करनी है स्पेस तो हम क्या कर सकते हैं, वापस 1 पे जा सकते हैं। और अगर इसको मज़ीद कम करना है स्पेस को तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है तो इस तरह की ऑप्शंस हमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में मिलेगी कस्टमाइजेबल। यहाँ पर हमने क्या करना है, लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन पे जाना है और लाइन स्पेसिंग को यहाँ से हमने करना है एग्जैक्टली। जैसे ही हम एग्जैक्टली करेंगे ये 12 पॉइंट्स लिखा आएगा, ठीक है, और नीचे इसका प्रीव्यू लिखा आएगा कि कुछ इस तरीके का है। अगर हम 10 करते हैं इसको तो आप नोटिस कीजिएगा कि प्रीव्यू में क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें स्पेस क्लोज हो गई। इसी तरीके से अगर हम 9 करके देखते हैं इस तरीके से डिस्प्ले आएगा। अगर हम इसको 8 करके देखते हैं इस तरीके से आएगा। 6 करके देखते हैं तो इस तरीके से आएगा। अब नोटिस कीजिएगा यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ लाइन की स्पेसिंग चेंज हो रही है। लेकिन कभी कभी जब आप लाइन की स्पेसिंग ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं तो ये वर्ड्स को काटने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम अब देखते हैं तो ये देखें वर्ड्स ही पूरे नहीं नज़र आ रहे। तो हम लाइन स्पेसिंग को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारा रिजल्ट ख़राब ना हो। फॉर एग्जांपल हम 10 करके देखते हैं, इसको ओके करता हूँ तो अब देखें कि लाइन स्पेसिंग नॉर्मल टेक्स्ट से कितनी कम हो गई, कितना साथ एडजस्ट हो गया और हमारी जो सारी टेक्स्ट है या सारे वर्ड्स हैं वो भी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम पैराग्राफ की स्पेसिंग भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे एरिया में पैराग्राफ से पहले भी कुछ स्पेसेस हैं, बाद में भी कुछ स्पेसेस हैं। ये पैराग्राफ के शुरू में स्पेस है, ये पैराग्राफ की एंड में स्पेस है और बीच में भी स्पेस है। अगर हमने इसको रिमूव करना है तो आपको एक एक करके रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाके पैराग्राफ में जाएंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो नोटिस कीजिएगा इसके बाद क्या हुआ। आफ्टर पैराग्राफ मतलब ये वाला एरिया। तो जैसे ही हम रिमूव करते हैं तो ये देखें ये स्पेसेस कम हो गए। दोबारा से मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ तो ये देखें ये स्पेस पहले इतनी थी, जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया स्पेसेस कम हो गए। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हमने ऐड स्पेस करना है तो हम इसको सिलेक्ट करके ऐड भी कर सकते हैं, स्पेस बिफोर या आफ्टर पैराग्राफ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आई नीड टू राइट समथिंग अबाउट माई कंपनी। लेट्स से आई वॉन्ट टू राइट माई नेम साद नदीम, हिट एंटर। अब मैंने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है, ठीक है, विच इज़ दिस। अब यहाँ पर मैं अपना नंबर लिखना चाहता हूँ, रैंडम कोई भी नंबर दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसको ऊपर भी कर देते हैं, प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा क्योंकि इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको मैनुअली देख के एडजस्ट करें, एक एक चीज़ को यहाँ पर जाके करें लाइन स्पेसिंग में, वो भी कर सकते हैं हम कि सिंपली टेक्स्ट लिखें और एडजस्ट करते हैं। लेकिन एक और स्मार्ट तरीका है ये सब कुछ करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ साद नदीम। मैं सिंपली क्या करूँगा, शिफ्ट होल्ड करके एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि कर्सर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे आया है ताकि मैं इजीली सेकंड इन्फॉर्मेशन लिख सकूं और जो कि प्रोफेशनल भी लगे। @gmail.com लेट्स से ये लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एंटर किया देखिए कर्सर कितना दूर है, लेकिन अगर मैं बैक जाके वापस जाऊं, शिफ्ट दबा के एंटर करूं तो देखें कितना साथ आ गया ये हमने नंबर एंटर कर दिया। अब अगेन शिफ्ट दबा के एंटर, यहाँ पर हम अपना कंपनी लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी कंपनी नेम लिख दिया, हिट एंटर। तो इस तरीके से आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। जहाँ भी अगर हम स्पेसेस के बगैर फील्ड्स एंटर करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम शिफ्ट दबा के एंटर प्रेस करेंगे। अदरवाइज़ जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे और लिखेंगे तो देखें इतना ज़्यादा स्पेस आएगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।